के भगवान का ध्यान करते हैं, जिससे हमारा भी कल्याण हो और इन नगरवासियों का भी कल्याण हो, सारे देश का कल्याण हो। चलो भगवान का ध्यान करते हैं। बोलो बेटा, क्या बात है? अभी तक तुम हमको राम राम नहीं सिखाए, हम कैसे चले भजन करें गुरुजी? बेटा हमको तो राम राम सुनाओ। सबर रखो, सबर रखो। जब तुम उस काबिल हो जाओगे, तुम्हारा चोला साफ हो जाएगा, तो हम तुम्हें राम राम सुना देंगे बच्चा। अभी तो तुम्हारा ये कोठा साफ नहीं दिख रहा हमें, तुम्हें अभी बहुत नादानियां है बेटा। तो गुरुजी हमने कोठा में क्या करे गए रहे? अरे बेटा वो मैं क्या करी बोली नहीं था, हमने कोठा में वो कोठा, तुम जिस कोठे की बात कर रहे हो ना, वो तो मैं आज से कई वर्षों पहले सब छोड़ के ये जंगल आ पहुंचा हूँ। फिर गुरुजी मैं उस कोठे की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं ये जो भगवान ने हमें कोठा दिया है, मकान दिया है, जिसे हमारे धर्मों में इंद्री कहा गया है। अच्छा, आपकी अभी इंद्रियां सफा नहीं है बेटा, पहले उनको सफा करो, राम नाम का साबुन लगाओ, यानी राम नाम का जाप किया करो। फिर हम तुम्हें राम राम सुना देंगे। हम जंगल जीवन हो जाओ। ठीक है, चलो देर हो रही है, भगवान का हमें संध्या बंदन भी करना है। नहीं देखो इतनी बड़े बड़े लगाम हुआ लगाम है, जौन घोड़ा की डाली जाती है, देखो नहीं यकीन है तो क्या हुआ तो बताए। क्या बात साले हमको भी बर्बाद किया। हुआ क्या बे? और देख के आऊं जल्दी में Oh my God, right? टाइगर अबे नो नो अबे शेर से क्यों डर रहे हो? हमारे हाथ में तो बंदूक है बे। कहाँ है? मेरी हेरा गई। दिखाओ उसे शेर का नजारा हमें।
तू हमें बेवकूफ बनाता है क्या? कहाँ है तू? साले उतने बेटे गिरवा कर हमें रख दिया। हाय अम्मा, हाय सागर सिंह, इधर आओ, इसके साथ जाओ। कहाँ से है? चलो आप बैठो। लो बंदूक, साले को लगा दो। चल रहा हूँ। चल बे। बट्टी मुबाए है। अजीब लुक हमें बताएगा क्या मोबाइल है? मैं देखा मेरा सुसु निकल गई। चल दिखा दे, चल। देख लिया सुसु मेरी निकल गई। चल बे। चल ले चलो। आ जाओ, ये बैठी लाइन की इधर आ साला हमारा मसाला खसका दी। साला ये तो बम लेते आओ हवा खा। साले इधर डरवा दिया। हम भी डर गए कि शायद कोई जानवर न हो। और सुबह ये कौन है? वो महात्मा जी है बे। ओ माय गॉड, झाटू महात्मा। कौन है? भट्टी वाली। आगे रमेश डढ़ावल, जाम डढ़ावल, भट्टा वाले, ये 20 पैसे लेकर दे रहे हैं हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद शाहजहां। वो देख लियो कि वो टांग उठा दी तरह के मारे। हराम खो क्या कहा? झाटू महात्मा। कौन है वो? साधु महात्मा। ओ माय गॉड, माधु सातमा। माधु सातमा। माधु सातमा। अरे साधु महात्मा साधु महात्मा है और साधु माधु महात्मा। माधु सातमा नहीं है। अबे तुम लोग दोनों बक क्या कर रहे हो? क्या बात है? मुझे क्यों नहीं बताते? ठाकुर साहब, ये साला कब से हमको डरा रहा था, लेकिन दोस्तों एक महात्मा है। क्या कहा? महात्मा है। जी हाँ, एक ऋषि मुनि महात्मा है। और ठाकुर साहब सुनो हमारी बात। तो सागर से अगर वो महात्मा है तो आज उनके पास हम जरूर चले, क्योंकि हमारे पास इकलौती बेटी है। जी है। जिसका नाम ज्योति है। जी हमारे न रहने के बाद ये राज दरबार किसका होगा? इसके लिए हम जरूर महात्मा से जानकारी लेंगे। सो हमारी बात। और हमारी ठकुराई ये बात तो हमेशा कहती थी कि नाथ, अगर आप हमारे पास सिर्फ इकलौती बेटी है, अगर आपके न रहने बाद इस राज्य का मालिक कौन होगा? तो मैंने हमेशा इस बात के उलझन में रहता था, लेकिन आज मौका मिल गया। चलो उनसे मैं जरूर मिलता हूँ। आएंगे 10 फूफा। 10 फूफा हमारे भैया, इनके फूफा हमारे के साथ उनकी तरफ से ग्राम पभोसा 11 रुपए दे रहे हैं और कहते माधु सातवा के पास चाहिए। बहुत पहुंची महात्मा है। उनके सामने बदतमीजी है।
अगर बदतमीजी करोगे साले शराब दे देंगे, भस्म हो जाओगे। वही तो प्यासे ना है ठाकुर साहब बोलो सुनो हमारी बात, बोलो। तो ठाकुर साहब अब है पहुंचे हुए, ठाकुर कल्याण हो बेटा, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। कल्याण भवा बेटा, कल्याण भवा। बाबा हमारा आशीर्वाद में खुश रहो। आओ आओ आओ। ठीक है बेटा। मोर देखा हो, अरे कल्याण हो आपका, और कल्याण हो मेरे मेहरी के महाराष्ट्र। जरूर होगा बेटा। स्वामी जी कहिए। मैंने कुछ ख्वाहिश लेकर आपके पास आया। भटकते भटकते घूमते घूमते इस जंगल में आपसे मुलाकात होना था, मैं आपके पास आ गया। ठीक है, कहिए क्या बात है। स्वामी जी बताइए। मेरे पास एक लड़की बेटी है जिसका नाम ज्योति है, बताने की जरूरत और मेरी ठाकुराइन है, तो मैं उसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ स्वामी जी। ठीक है क्योंकि बेटा। मेरे बाद इस राजपाट का मालिक कौन होगा स्वामी, ये मुझे जरूर बताएं। बेटा थोड़ा अपने हाथों को दिखाइए। बाबा ये हाथ में बड़ा भारी भेद है, इतना भारी भेद है कि इनकी पिछवाड़े बड़ा अच्छे पापी चलवाल। अरे तूने ये क्या सवाल कर डाला। जरूर आज कुछ न कुछ होकर रहेगा, ये आगे का भविष्य बता रहे हैं। या भगवान, मैं अगर इसके रेखाओं का भविष्य अगर इसे बताता हूँ तो यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।
मरने और मारने पे उतारू हो जाएगा, क्योंकि ये जमींदार उन बातों को सुन नहीं सकेगा। भगवान क्या करूं क्या ना करूं, ये आज मुझसे ऐसी बात जानना चाहता है। बेटा बोलो बाबा। ये तुम्हारे मन में ये जो सवाल उत्पन्न हुआ, मैं तो कहता हूँ कि ये सवाल को अपनी इच्छाओं में दफन कर दो बेटा। अगर इसका उत्तर ढूंढोगे तो प्रलय तूफान आ जाएगा इस नगर में बेटा। मैं नहीं चाहता कि निर्दोष मासूमों, बच्चों की, महिलाओं की जान जाए, बेसहारों की रोटी छीने। बेटा तुम्हें भगवान ने जो दिया है उसी में खुश रहो बेटा। आगे जानने की कोशिश मत करो, मत करो, मत करो। बाबा तूने मेरा हाथ देखकर और मुझे धक्का मार दिया। बाबा अभी तक मैं तुम्हारा पैर छू रहा था और अब भी छू रहा हूं। अगर आज तुम्हारी बातों का उत्तर नहीं दिया, हमारी इस भाग रेखा को नहीं बताया, तो बाबा सोच लो इसका अंजाम क्या होगा। तू बाबा नहीं है, तू भोगी है, तू कुछ नहीं जानता है, तू सिर्फ दुनिया को बेवकूफ बना। सुनो मेरी बात, अगर तुम्हारे इन बातों को मैं बुरा मानूं तो क्या मानूं? चाहते हो